तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 8 का जो डीओई की तरफ से लेटेस्ट प्रैक्टिस पेपर सेशन 2023-24 का प्रोवाइड किया गया है, उसके सॉल्यूशन को सेम पैटर्न में आपका पेपर आएगा। तो अच्छे से देख लो। सबसे इम्पोर्टेंट, टोटल अभी तक जितने पेपर हुए हैं सबका सॉल्यूशन अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके देखकर अपने स्कोर चेक कर सकते हो। तो कमेंट को चेक कर लेना, ठीक है। और लास्ट ईयर का हिंदी का एनुअल पेपर भी अपलोड कर दिया है विद सॉल्यूशन, वो भी आप देखकर प्रैक्टिस कर लो। काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो ध्यान से देखो। खंड आ, प्रश्न 1, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध है। और अब तो उत्तर भारत की ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड, तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बढ़ा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज़ नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे, ठीक है। तो ये गद्यांश था। क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार दक्षिण भारत के कौन से व्यंजन उत्तर भारत में भी उपलब्ध हैं? तो यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, देख सकते हो, इडली, डोसा, बड़ा सांभर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका खा ऑप्शन राइट है। सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार शहरों में किसका चलन खूब बढ़ा है? तो किसका? फास्ट फूड का, ठीक है। ये लिखा है फास्ट फूड, तो यहाँ पर आपका ग ऑप्शन राइट हो गया। अब इसी प्रकार आंसर देखते चलो। क्वेश्चन 2, निम्नलिखित दोहे को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कह रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान। तो फर्स्ट क्वेश्चन काव्यांश के अनुसार कौन फल नहीं खाता है? तो लिखा तरवर फल नहीं खाता है। क्या नहीं खा रहा है? तरवर। तो फर्स्ट में आपका का ऑप्शन हो गया तरवर। सेकंड, काव्यांश के रचयिता कौन है? तो देखो यहीं पर लिखा है कह रहीम पर काज हित, रहीम है तो फर्स्ट ऑप्शन करीम, ये नहीं है। आगे देखो ध्यान से, तो यहाँ पर रहीम हो जाएगा, ग ऑप्शन, ठीक है। आगे तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर लिखिए। व्याकरण संबंधी क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, विद्यार्थी शब्द का बहुवचन। तो विद्यार्थी, विद्यार्थियों में था पर बड़ी की मात्रा नहीं आएगी, ये भी रोंग है, ये भी रोंग है। विद्यार्थियों, इस पे आ की मात्रा नहीं है, तो आपका खा राइट हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार मात्राओं का ध्यान रखना, ठीक है। अगला, नीचे दिए गए विकल्पों में भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो जवानी, ग ऑप्शन राइट हो जाएगा, जवानी, ठीक है। अगला, सम्मान शब्द का विलोम बताइए, यानी कि उल्टा, सम्मान का अपमान हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? अपमान। अगला, अगला क्वेश्चन, मृदुल वसंत में विशेषण के भेद की पहचान कीजिए। तो वसंत कैसा है? मृदुल है, ये इसका गुण बता रहा है, तो हो जाएगा गुणवाचक विशेषण का ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन 4, फिर से गद्यांश है। गद्यांश को पढ़ना है और आंसर इसी में से देना है। तो गद्यांश आप पढ़ लेना, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन और इसका आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार कौन चौक पड़ी? तो पानी की बूंद का ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन, गद्यांश के अनुसार सूर्य का प्रकाश किसमें कुछ ही भीतर तक पहुंच पाता है? तो समुद्र में, किसमें? समुद्र में, घ ऑप्शन। अगला, गद्यांश के अनुसार लालटेन
लिए कौन घूम रहा है? सांप, कछुआ, सुंदर मछली, मेंढक। तो सुंदर मछली। अगला गद्यांश के अनुसार समुद्र की गहराई में क्या मिला? इमारत, जंगल, पहाड़, घाटियां, सड़क या फिर शेर। तो जंगल, पहाड़, घाटियां। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो काव्यांश को आप पढ़ लेना। पक्षी और बादल, भगवान के डाकिए, पोयम का नाम है। ठीक है, कविता का नाम है। पहला क्वेश्चन, काव्यांश के अनुसार भगवान के डाकिए कौन है? तो लिखा है पक्षी और बादल, ये भगवान के डाकिए हैं। तो पक्षी और बादल हो गया। ठीक है, का ऑप्शन राइट हो गया। अगला, काव्यांश के अनुसार एक महादेश से दूसरे महादेश में कौन जाता है? तो भगवान के डाकिए जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। तो का ऑप्शन भगवान के डाकिए हैं। ठीक है। अगला, कवि के अनुसार पक्षी और बादल कहाँ जाते हैं? तो एक महादेश से दूसरे महादेश। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, कवि के अनुसार भगवान के डाकिए द्वारा लाई चिट्ठियों को कौन पढ़ता है? तो आदमी, रोबोट, कंप्यूटर, तीनों गलत हैं। पेड़ पौधे, पानी और पहाड़ पढ़ते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बदलू को किस बात से चिढ़ थी? तो कांच की चूड़ियों से। ठीक है। अगला, अकबरी लोटा पाठ में लोटा किस पर गिरा? तो अंग्रेज पर। अगला 7वां क्वेश्चन, भगवान के डाकिए यानी कि भगवान के डाकिए कविता के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। इसी प्रकार आप सभी कविता के कवियों के नाम याद कर लेना, पाठ और लेखक के नाम याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। आगे, भगवान के डाकिए किसको कहा गया है? तो पक्षी और बादल को। ठीक है। अब आगे खंडवा प्रश्न 8 व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर देना है। राजा प्रजा में समास है द्वंद्व समास। अब जैसे मान लो रात दिन ऐसे लिखा हो, या अमीर गरीब, तो ये ध्यान रखना इस निशान से। ठीक है ना, द्वंद्व समास होगा, ये ध्यान में रखना। ठीक है। आगे, कामगार शब्द में मूल शब्द लिखिए। तो काम प्लस गार क्या होगा? काम प्लस गार। तो गार पीछे आ गया, प्रत्यय हो गया, काम होगा मूल शब्द, तो काम हो जाएगा। ठीक है। अगला, मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो मिठास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिठास। अगला, लाल सेब ले आओ वाक्य में विशेषण छांट कर लिखिए। तो विशेषण किसे कहते हैं? जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। जैसे लाल, काला, पीला, मोटा, पतला। तो यहाँ पर लाल है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लाल। समझ गए। अगला क्वेश्चन 9, प्रश्नों के उत्तर देने हैं। भगवान के डाकिए कविता के अनुसार दूसरे महादेश में क्या भाप बनकर गिरता है? तो पानी। क्या गिरता है? पानी। अब इसी प्रकार जो क्वेश्चन है इनके आंसर आपको खुद तैयार कर लेना अपनी कॉपी से। पूरा ग्रामर सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, आगे समझ लो पूरे पैटर्न को। जो एक एक शब्द के आंसर थे उनको मैंने लिख दिया है। दूध की तुलना में श्री कृष्ण कौन से खाद्य पदार्थ को अधिक पसंद करते हैं? तो मक्खन। अगला, भगवान के डाकिए कविता के अनुसार हम किसकी भाषा नहीं समझ पाते? पक्षी और बादल की। ठीक है। अब इसी प्रकार आगे फिर से क्वेश्चन आंसर होंगे एक एक नंबर वाले। 4, बदलू क्या बनाता था? बदलू कैसे चूड़ियाँ बेचता था? तो ये सब आपको अपनी बुक से पढ़ना है, बनाकर भी लिख सकते हो अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो। ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन 11 भी होगा आपका, 30 से 40 शब्दों में आंसर देना होगा। ठीक है, कोई 4 और यहाँ पर 5 दिया होगा। फिर क्वेश्चन 12 भी 30 से 40 शब्दों में ही आंसर देना होगा, कोई 3। ठीक है। इसके बाद में 13वां क्वेश्चन होगा, अनुच्छेद लिखना होगा। अनुच्छेद का मतलब निबंध, जो आप पहले 5वीं 6वीं में करते आए हो उसी को अब अनुच्छेद बोला जाता है। तो कोई एक टॉपिक लेना है, उसी पर 100 शब्द बनाकर लिखना है। ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आपका पत्र होगा। तो पत्र के लिए औपचारिक अनौपचारिक अच्छे से तैयार कर लेना। अगर आपको नहीं आता है तो
चैनल पर विजिट करके आप सर्च करोगे औपचारिक अनौपचारिक पत्र हरि विजय प्रजापति क्लासेस लिख दोगे तो मिल जाएगा, वहाँ से आप अच्छे से समझ सकते हो। और खासकर क्लास 9th के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि हिंदी से रिलेटेड हैं। तो फिलहाल अभी 9 से मतलब नहीं है, आप पत्र को अच्छे से देखकर प्रैक्टिस कर लेना। तो टोटल ये पैटर्न था। आई होप पूरी बात समझ में आ गई होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।